हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे सभी प्रिय छात्र जल्दी से हमसे कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत ही फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड किरण प्रकाशिकी का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 19 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बढ़िया, अरिजीत पासवान आ चुके हैं। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जितेंद्र। अभय सिंह जुड़ चुके हैं। राघव राघव गुड इवनिंग राघव। विराट पाल भी आ चुके हैं, खुश रहो विराट। शिवा, रविंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंद्र। विकास यादव गुड इवनिंग। बसंत कुमार भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बसंत। बीच में तुम्हारी एक दो क्लास छूट गई थी बसंत, उसको देख लेना। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अनुज आ चुके हैं। शिवा, अतुल राठौर गुड इवनिंग। मनमीत कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनमीत। दीपक शुक्ला आ चुके हैं। अजीत सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजीत, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड इवनिंग। दीपक शुक्ला मैथ क्लासेस, गुड गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, खुश रहो शिवानी। अतुल राठौर, पवन पाल जुड़ चुके हैं। हर्षता श्रीवास्तव गुड इवनिंग हर्षता। निर्भय बाबुल गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, अपने दोस्तों को आप लोग बता दें। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। स्मिता यादव गुड इवनिंग। पवन पाल गुड इवनिंग। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्यम। अजय भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अजय। सभी लोग जल्दी से जुड़े। अभय सिंह, खुश रहो अभय। निर्भय बाबुल, जय फिजिक्स, जय फिजिक्स निर्भय, जय फिजिक्स। अर्जित पासवान, खुश रहो अर्जित, खुश रहो हमेशा। सर्वेश यादव खुश रहो। शिवम सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग शिवम। पवन पाल, जल्दी से सब लोग जुड़े। कृष्ण कन्हैया गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग अतुल। कृतिका सिंह गुड इवनिंग। अजीत सिंह, जय हिंद अजीत। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। सत्यम प्रणव पांडे भी आ चुके हैं। प्रणव, कल तुम्हारी क्लास छूट गई थी, प्रणव कल नहीं थे क्या? क्लास में छोड़ना प्रणव। अरबाज अली गुड इवनिंग। आदित्य यादव गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अतुल सिंह, खुश रहो अतुल, खुश रहो। महेश शर्मा भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग महेश। बिल्कुल विराट पाल, 200 लाइक बनाना है विराट, बिल्कुल 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 विराट। तुम लोग चाहो बहुत आराम से बना सकते हो विराट, तुम लोगों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें खुशी होगी हम तुम लोगों के साथ में जुड़े हैं। धीरज पाल गुड इवनिंग धीरज, गुड इवनिंग। निर्भय बाबुल, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, हम भी कोचिंग खुलने का ही इंतजार कर रहे हैं निर्भय। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग खुलने का इंतजार हम लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि कोचिंग खुले, फिर तुम लोगों से पर डे रोजाना मुलाकात हो। रोजाना कम से कम 3-4 घंटे क्लास चले, उसके बाद फिर मूवी भी बनेगी, पिक्चर बनेगी, शूटिंग होगी। कपिल देव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग कपिल देव। शुभम गुप्ता भी आ चुके हैं। आकाश भारती गुड इवनिंग। बसंत कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बसंत, ये देखे बसंत ने कल के सवाल का बहुत बढ़िया आंसर निकाला है, 2 डिग्री। देखा, बसंत कुमार ने आंसर भेजा है 2 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट 150 लाइक, बिल्कुल अनुज, बिल्कुल कर सकते हो। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं, बस हम शुरू स्टार्ट करने वाले हैं, बस 1 मिनट और बचा है। खुशी सोनी गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग खुशी। पीछे का वीडियो यूट्यूब पर है, देख लेना स्टार्टिंग से, ठीक है? लेक्चर नंबर 1 से देखना, बीच में तुम जुड़े हो। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। हर्ष उपाध्याय गुड इवनिंग हर्ष। रंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। एजुकेशन क्लासेज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, हाँ नहीं अजीत है, 20 लेक्चर तक है अजीत, देखो यूट्यूब में प्रकाश का पूरा लेक्चर अजीत यूट्यूब पर है, मिलेगा। डेविड कुमार भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से सब लोग जुड़े, आइए। हाँ जल्दी से कनेक्ट हो। देखें, एक क्वेश्चन कल हमने आपको दिया था, ठीक है? हम लोग फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा हम लोगों ने शुरू किया था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग। रंजीत कुमार गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल विराट पाल, बिल्कुल 200 लाइक होना चाहिए, ठीक है? सभी लोग लाइक करते चले, वीडियो को शेयर करते रहे सभी लोग।
तो चलिए, कल हमने आपको प्रिज्म का एक बहुत ही एक क्वेश्चन मैं करा करके गया था, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको हमने करने के लिए दिया था, बोर्ड पर आपका लिखा है। उम्मीद है सबका आंसर आया होगा। 2 डिग्री आंसर इसका आएगा। ठीक है, देखिए काफी लोगों ने 2 डिग्री निकाला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्यम दुबे देखे 2 डिग्री आ गया है। अतुल सिंह, कृतिका सिंह, बहुत बढ़िया। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप हमेशा करके ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको हम करके दिखाते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल सवाल को समझिएगा। ठीक है, तो आइए सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किसी प्रिज्म का अपूर्णांक 6/5 तथा हवा में विचलन कोण कितना है? 10 डिग्री है। 5/4 अपूर्णांक वाले द्रव में उसका विचलन कोण ज्ञात करिए। देखिए सवाल में एक थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि यहां पर 5/4 होना चाहिए और यहां पर 6/5 होना चाहिए। ठीक है, मान हमने आगे पीछे कर दिया क्योंकि सवाल हमने अपने मन से बनाया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो भी आपको मान दिया गया है आप उससे सवाल को लगाइए। बहुत लोगों को, स्मिता यादव 2 डिग्री, रीना यादव, हर्ष उपाध्याय, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, 150 लाइक करना है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो हर्ष। दीपक शुक्ला 2 डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मान से आप घबराइएगा मत। यहां पर जो है मतलब जनरली होना क्या चाहिए, सुनिए बात यह है कि जो प्रिज्म का अपूर्णांक है वो ज्यादा होना चाहिए और द्रव का अपूर्णांक कम होना चाहिए। लेकिन हमने जो है देखिए उल्टा लिख दिया है। हमने प्रिज्म का अपूर्णांक देखे यहां पर कम लिखा है, द्रव का अपूर्णांक ज्यादा लिखा है, तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो मान दिया गया है उसी को करके हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। देखें इसका हल, देखें मैं आपको करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहला काम जो दिया है उसको पढ़ करके लिखते हैं। देखिए किसी प्रिज्म का अपूर्णांक बताओ 6/5 है। ये जो 6/5 है, शिवम कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवम। ये जो 6/5 अपूर्णांक है ये किसका है बोलो? प्रिज्म का अपूर्णांक है। तो प्रिज्म के अपूर्णांक को लिखते हैं एनजी से। अब बताओ ये किसके सापेक्ष है बोलो? हवा के सापेक्ष है, तो यहां पर लगेगा ए। अब बताओ एएनजी का मान कितना दिया है बताओ? 6/5। उसके बाद करा कि हवा में विचलन कोण बताओ कितना है? 10 डिग्री है। इसका मतलब विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। इसका मतलब डेल्टा ए बराबर बताओ कितना है? 10 डिग्री है। उसके बाद करा है 5/4 अपूर्णांक वाले द्रव में। इसका मतलब द्रव का, शैलेंद्र यादव गुड इवनिंग शैलेंद्र, शैलेंद्र बिल्कुल बिल्कुल बसंत, बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। रंजीत कुमार गुड इवनिंग मनमीत। चलिए आइए देखते हैं। अब उसके बाद करा कि द्रव में, उसके बाद 5/4 अपूर्णांक वाले द्रव में, तो बताइए द्रव का अपूर्णांक बताओ कितना है? 5/4 है। ये बताओ किसके सापेक्ष है बोलो? हवा के सापेक्ष है। उसके बाद पूछा है द्रव में उसका विचलन कोण कितना होगा? बताओ क्या पूछा है? डेल्टा यल पूछा है। अगर आपने इसको लिख लिया है इसका मतलब आप सवाल को बहुत आराम से लगा लेंगे। चलिए अब आइए, कल हमने आपको सूत्र बताया था। डेविड कुमार गुड इवनिंग डेविड। विकास यादव -1/2 नहीं आएगा, -2 डिग्री आएगा। चलिए अब देखिए, कल हमने आपको सूत्र, बहुत बढ़िया सूत्र हमने आपको बताया था। उम्मीद है हमारे सभी प्यारे छात्रों को सूत्र याद होगा कि डेल्टा ए अपान डेल्टा यल बराबर, सूत्र हमने बताया था बताओ एएनजी -1 बटे बोलो, बटे हमने बताया था आपको एलएनजी -1। बताओ सूत्र सबको याद है? बताओ क्लियर है? अब यहां से आपका आ जाएगा एएनजी -1। अब आप इसको तोड़ दो, इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करवाना हमने आपको बताया है। शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं, अंशुमान निषाद, बिल्कुल अंशुमान लेट नहीं हो, अभी भी शुरू कर रहे हैं अंशुमान। गुड इवनिंग अंशुमान, आप बिल्कुल लेट नहीं हो, अभी अभी हम शुरू किए हैं। वही जो कल का क्वेश्चन था उस वही हमने दिया है। हिमांशु पाल गुड इवनिंग हिमांशु। विजय लाल यादव गुड इवनिंग। चलिए अब आप इसको तोड़े तो आपका आ जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं बताओ एएनजी बटे कितना? आपका आ जाएगा बताओ एएनएल -1। बताओ समझ में आया? अब यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा ए अपान बताओ डेल्टा यल बराबर, बताओ एएनजी का मान कितना दिया है? ये देखिए आपका दिया है 6/5 -1। उसके बाद एएनजी का मान आपका 6/5 है और बताओ एएनएल का मान कितना है? ये आपका बताओ 5/4 है। आपका आ जाएगा -1। अब आप ऊपर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/5 और ये आपका आ जाएगा 24/25। 24/25 माइनस आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/5 बटे, ये आ जाएगा -1 बटे बताओ कितना? 25। बताओ क्लियर है? अब बताओ डेल्टा ए का मान कितना दिया है? 10। तो 10 बटे आपका आ जाएगा डेल्टा यल बराबर। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 1/5 गुड़े माइनस बताओ 25/1 सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस बताओ 5/1।
अब आप यहां से जब आप डेल्टा एल का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -2 डिग्री आएगा। अब आप समझ गए होंगे माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया। माइनस अगर मान लो आ भी गया है तो माइनस का मतलब यह है कि वह पहले जिस दिशा में विचलन करता था उसके विपरीत करेगा, माइनस का यही मतलब है, ध्यान रखिएगा। अतुल सिंह बिल्कुल बिल्कुल अतुल, माहौल बन रहा है। प्रदीप यादव गुड इवनिंग प्रदीप, प्रदीप यादव गुड इवनिंग प्रदीप। माइनस जो आया है, माइनस का यह मतलब है कि प्रिज्म जब प्रिज्म जिधर विचलन कर रहा था उसके विपरीत में विचलन करेगा। माइनस समझ गए क्यों आया, आप जान लीजिए, इसीलिए सवाल को हमने उल्टा करके बोला था। ठीक है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होगा और द्रव का अपवर्तनांक हमेशा कम होगा। जो सवाल जब भी आएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, द्रव का अपवर्तनांक कम होगा, हमने उल्टा कर दिया था। ठीक है, इसी वजह से माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो मान दिया गया था उससे हमने सवाल आपको करके दिखाया। उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आज के बाद दुनिया के किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी पेपर में, चाहे जिसका पेपर आप दे रहे हो, अगर प्रिज्म को द्रव में डुबा करके कोई भी सवाल पूछा जाए तो ना तो कभी आपका गलत होना चाहिए, ना तो कभी आपका छूटना चाहिए। आशीष पटेल भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो आशीष, खुश रहो। ठीक है, खुश रहो बिल्कुल। अनुज क्लियर है सबका, बताइए। अंशुमान निषाद बताओ क्लियर है। अजय सिंह ठीक है, चलिए हम ऊपर लिखेंगे अजय, ठीक है। यहां तक आपका आ गया, डेल्टा एल का मान आपका आ गया -2 डिग्री। इसके आगे बस एक लाइन है जिस, बस आप ध्यान रखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम। इसके आगे बस केवल एक लाइन है, यहां से डेल्टा एल का मान निकालोगे, बताओ कितना आ जाएगा, माइनस आपका 2 डिग्री आ जाएगा। बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रिज्म को डुबा करके किसी भी एग्जाम में अगर सवाल आता है तो अब आप बताइए विचलन कोण बताओ निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। सूत्र याद रखिएगा, डेल्टा ए अपान डेल्टा एल बराबर आपका होता है ए एन जी -1 बटे आपका होता है एल एन जी -1। चलिए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है कि विचलन कोण की निर्भरता। अब हमारी हेडिंग है विचलन कोण की निर्भरता। अगली हेडिंग है, इसको बहुत जरा ध्यान से समझिएगा। विचलन कोण की निर्भरता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विचलन कोण क्या है आपको पता है, हम बता चुके हैं। विचलन कोण की परिभाषा मैंने आपको दिया था। विचलन कोण की परिभाषा है कि कोई भी प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण विचलित हो जाती है उसी का नाम है विचलन कोण। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण, कौन कौन, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण का नाम है विचलन कोण है। क्लियर है। तो देखें विचलन कोण की निर्भरता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो विचलन कोण की निर्भरता हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ना है, दो प्रकार से। ठीक है, एक तो सबसे पहले पढ़ना है प्रिज्म के लिए, एक बताओ सबसे पहले बताओ किसके लिए, एक तो पढ़ना है प्रिज्म के लिए, ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है, बताओ किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। दोनों के लिए आपको हम बताएंगे, एक तो प्रिज्म के लिए बताओ किस पर निर्भर करता है, और दूसरा बताओ किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। बताओ क्लियर है मामला। तो विचलन कोण की निर्भरता दो लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक तो बताऊंगा प्रिज्म के लिए और दूसरा बताओ किसके लिए, बोलो पतले प्रिज्म के लिए। बताओ क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले अब आपको हम बताते हैं, बताओ किसके लिए, बोलो प्रिज्म के लिए बात करते हैं, प्रिज्म के लिए बात करते हैं। पहले बताएंगे कि प्रिज्म का विचलन कोण कितनी बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे पतले प्रिज्म का विचलन कोण कितनी बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले देखें नंबर 1 हेडिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बताओ सबसे पहले बताओ किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बोलो किसके लिए, प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए। तो देखिए नंबर 1 यहां पर हेडिंग हम बात कर रहे हैं कि प्रिज्म के लिए। नंबर 1 आपकी हेडिंग होगी, बताओ किसके लिए, बोलो प्रिज्म के लिए विचलन कोण की निर्भरता। प्रिज्म के लिए बताओ विचलन कोण की निर्भरता। बहुत आराम से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण हेडिंग है आपकी। ठीक है, प्रिज्म के लिए विचलन कोण की निर्भरता। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान कितनी बातों पर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि प्रिज्म के लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान, प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान, विचलन कोण का
मान 4 बातों पर निर्भर करता है। बताओ कितनी बातों पर? 4 बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब आप जल्दी बोलिए, विचलन कोण का मान बताओ कितनी बातों पर? बोलो। 4 बातों पर निर्भर करता है। चारों बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखें किस पर निर्भर करता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले नंबर 1 निर्भर करता है प्रिज्म कोण पर। नंबर 1 बताओ किस पर? प्रिज्म कोण पर। उसके बाद नंबर 2 निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ के, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। उसके बाद नंबर 3 निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। नंबर 3 बताओ किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। और नंबर 4 निर्भर करता है आपतन कोण पर। तो जल्दी से आप सबको नोट करिए, उसके बाद एक एक करके आपको हम सब बताते हैं। एक बार सब लोग फिर से बोलिए, विचलन कोण के जिम्मेदार बताओ दुनिया में कितने लोग हैं? मात्र 4 लोग हैं। 4 ऐसे लोग हैं जो विचलन कोण को प्रभावित कर देते हैं। इनके अलावा कोई पांचवा आज तक नहीं आया जो विचलन कोण के मान को प्रभावित कर सके। तो विचलन कोण के जिम्मेदार बताओ, जल्दी बोलो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। जल्दी से चारों के नाम लिखिए, तब उसके बाद आपको हम एक एक करके आपको हम समझाते हैं। ठीक है, बताओ कितने लोग हैं जिम्मेदार? बोलो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, ये आपका नंबर 3 है, उसके बाद नंबर 4 है। नोट करिए सब लोग। स्मिता यादव 4 लोग हैं। प्रतीक्षा सिंह, अतुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल सही, 4 लोग हैं। अतुल सिंह बोले हाँ, बोल रहे हैं, अतुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सब लोग जुड़े रहे। आराम से बिल्कुल पढ़िए। प्रिज्म में इतनी सारी बातें आपको बता देंगे, आप दुनिया की किसी भी किताब में नहीं पाएंगे। सब पढ़ डालिए, तब उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह सब आपको मैं कराता हूं। पिछले प्रकाश के अपवर्तन के 2-3 सवाल एनसीईआरटी के हैं और प्रिज्म के तो 2-3 सवाल हैं, बाकी हमारे कई सवाल हैं। अपने सवाल भी आपको हम सब एक एक करके करा देंगे। ठीक है, और सुनिए, कल सुबह 10 बजे आरपी यादव सर की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। सॉलिड स्टेट आपका पढ़ाएंगे। पढ़िए, इलाहाबाद के बहुत नंबर 1 टीचर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको बहुत पसंद आएगा कल पढ़ करके। उसके बाद जब हम मिलेंगे फिर शाम को हमको आप बताइएगा कि आपको पढ़ करके कैसा लगा केमिस्ट्री। इसलिए सुबह की क्लास बिल्कुल कोई ना मिस करे, सब लोग पढ़िएगा। बहुत नंबर 1 टीचर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद शाम को जब हम लोग अगले दिन मिलेंगे, आप हमको बताइएगा आपको पढ़ करके कैसा लगा। ठीक है, तो सब आप अपने सभी दोस्तों को आप बता दीजिएगा कि सुबह 10 बजे क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक, 10 बजे फिजिकल केमिस्ट्री आपकी चलेगी, सॉलिड स्टेट से शुरू करेंगे। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा किसका, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हो गया सबका। अब देखें एक, हाँ, कल विराट, कल फिजिक्स की क्लास नहीं चलेगी, कल हमारी क्लास नहीं चलेगी। परसों फिर वही शाम को 6 बजे हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, बस कल, केवल कल नहीं चलेगा। ठीक, चलिए, कल हमारी क्लास नहीं चलेगी, परसों फिर लगेगी। कल केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लो, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा कल। चलिए, आइए अपने मुद्दे पर हम लोग आते हैं। अब बताओ विचलन कोण के जिम्मेदार बताओ 4 लोग हैं। बताइए सबको बताओ, रट गया कि नहीं रट गया? रट गया कि नहीं रट गया? चलिए, अब आइए एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1 बताओ, सबसे पहले बताओ किस पर? नंबर 1, अब आइए बात करते हैं प्रिज्म कोण पर निर्भरता। बताओ किस पर निर्भरता? प्रिज्म कोण पर निर्भरता। ठीक, तो ये तो आप चाहें तो आप अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके ये आंसर आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, मुझको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग, मेंटोस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण पर कैसे निर्भर करता है। ये देखिए, आपको मैं एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बराबर आपका हुआ करता था, डेल्टा बराबर आपका हुआ करता था साइन, यहां से देखिए अपवर्तनांक, यह हम इसकी बात करें, डेल्टा बराबर हुआ करता था, बताओ n-1 इंटू, बताओ a से, बताओ आया था कि नहीं आया था? डेल्टा बराबर बोलो n-1 इंटू a से। यहां से देखें साफ साफ नजर आ रहा है कि डेल्टा समानुपाते बोलो a, डेल्टा समानुपाते बोलो a, डेल्टा समानुपाते a।
इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि प्रिज्म कोण बताओ जितना ज्यादा होगा, बताओ विचलन कोण का मान बताओ उतना ही ज्यादा होगा। अब हम यहां से कह सकते हैं अतः, अब मैं सीधे कह सकता हूं अतः प्रिज्म कोण का मान बताओ जितना अधिक होगा, प्रिज्म कोण का मान बताओ जितना अधिक होगा, क्लियर है, बताओ विचलन कोण भी, बताइए विचलन कोण भी उतना ही, विचलन कोण भी उतना ही अधिक होगा, विचलन कोण भी बताओ उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। बताइए ये पहला पॉइंट आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है ना? समझ में आने वाली राघव कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही राघव, ज्यादा होगा। सूरज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सूरज। अतुल सिंह फिजिक्स की सीट मिलेगी, हाँ अतुल, जब ऐप परचेज कर लोगे, ऐप में पीडीएफ रहेगा, उसमें बहुत सारे मटेरियल रहेंगे, उससे देख करके क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए प्रिज्म कोण पर निर्भरता बताओ, क्लियर है? एक लाइन का आंसर है, बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, एक लाइन का आंसर है डेल्टा समानुपाते ए होता है। प्रिज्म कोण का मान जितना ज्यादा होगा विचलन कोण भी बताओ उतना ही ज्यादा होगा। अब बताइए पहला बताओ पॉइंट बताओ, सबको बताओ, क्लियर हो गया? सूरज यादव ठीक है सूरज, तुम कैसे हो सूरज? अपना ध्यान रखना सूरज, ठीक है। अतुल राठौर बहुत बढ़िया, संदीप कुमार गुड इवनिंग, संदीप गुड इवनिंग। चलिए मैथ की क्लास इसके बाद है जानवी, इसके बाद मैथ की क्लास चलेगी। अब बताइए पहला हो गया, अब आइए हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरा देखें। चलिए नंबर 2 आपका था प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भरता, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। दूसरा बताओ किस पर था? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी अगर आप चाहें तो आप अपने मन से पता कर सकते हैं, एक लाइन का कंसेप्ट आपका ये भी है, ठीक। तो चलिए देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा बराबर आपका होता है n-1 इंटू ए से, डेल्टा बराबर आपका होता है n-1 इंटू ए से। यहां से भी आप देख सकते हैं डेल्टा समानुपाते बताओ कितना होगा, बोलो n, डेल्टा समानुपाते आपका n होगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका विचलन कोण भी उतना ही ज्यादा होगा। अब हम कह सकते हैं अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक भाई बोलो साथ साथ, जितना अधिक होगा, ठीक है, उसका विचलन कोण भी, उसका बताइए कौन सा कोण, उसका विचलन कोण भी उतना ही अधिक होगा, विचलन कोण भी बताओ उतना ही अधिक होगा। अब बताइए दोनों बातें सबको बताओ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं? उतना ही बताओ क्या होगा, बोलो अधिक होगा, क्लियर है। तो विचलन कोण का मान दो बातों पर निर्भर कर चुका है, एक तो प्रिज्म कोण पर निर्भर कर चुका है, दूसरा आपका निर्भर कर चुका है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर कर चुका है। अब देखिए इसी में आपको हम और आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में देखें एक कंसेप्ट आपको हम और अच्छा सा बताते हैं। देखें जो कांच होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कांच होता है, कांच देखें दो प्रकार का होता है, ठीक है। कांच दो पदार्थों से बनाया जाता है, एक आपका होता है फ्लिंट, कांच होता है फ्लिंट, FLINT, फ्लिंट हो गया। और दूसरा कांच आपका होता है क्राउन। ये कांच के पदार्थ के नाम है, ठीक है, इसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। एक कांच आपका होता है फ्लिंट और दूसरा आपका होता है क्राउन। अब मैं आपको अपनी तरफ से मैं जानकारी दे रहा हूं, कि जो फ्लिंट कांच है, ये देखिए फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक NF का मतलब समझे, NF का मतलब F से आपका हो गया फ्लिंट। ये है फ्लिंट का जो अपवर्तनांक है, ये ज्यादा होता है क्राउन के अपवर्तनांक से। आप इसको याद रखिएगा भाई, ये जानकारी मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूं। बताओ किस कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है? फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ये समझना नहीं, इसको रटिए, याद रखिए, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्राउन कांच से, क्लियर है। तो बताइए, अब बताइए किस कांच का विचलन कोण ज्यादा होगा? इसका मतलब जो प्रिज्म फ्लिंट कांच से मिलकर बना है उसका बताओ विचलन कोण ज्यादा होगा। अब हम कह सकते हैं अतः फ्लिंट
अब मैं कह सकता हूं अतः फ्लिंट कांच से बने प्रिज्म का विचलन कोण क्राउन कांच से बने प्रिज्म के विचलन कोण से अधिक होता है। अब बताइए सबको याद रहेगा नहीं? अधिक होता है, याद आपको रखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अब मैं कह सकता हूं डेल्टा एफ मतलब फ्लिंट कांच का जो विचलन होगा ये ज्यादा होता है, बताओ किससे? क्राउन कांच के विचलन से, याद रखना आप। अब बताइए कितने पॉइंट हो गए बोले? 2 पॉइंट आपके हो गए, जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से बिल्कुल पढ़िए। विचलन कोण की निर्भरता हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रिज्म का जो विचलन कोण है उसके जिम्मेदार दुनिया में 4 लोग हैं। एक प्रिज्म कोण है, एक उसका अपवर्तनांक है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य है, उसके बाद आपतन कोण है। 2 मैं बता चुका हूं। सबसे पहले प्रिज्म कोण जितना ज्यादा होगा, नहीं अतुल सिंह, मोटे से मतलब नहीं है। फ्लिंट जो है पदार्थ का नाम है अतुल सिंह, जो फ्लिंट और क्राउन है ये कांच के पदार्थ का नाम है, ठीक है? ये मटेरियल है, पदार्थ का नाम है, ठीक है? सत्यम पाल, बायो की क्लास कब चलेगी? फोन करके पूछ लेना, ठीक है? बायो क्लास भी, बायो के सर भी आ जाएंगे, बायो क्लास भी चलेगी, फोन करके पूछ लेना, ठीक है? राजमणि यादव बोले हाँ बिल्कुल राजमणि बोल रहे हैं। 4 बातों पर निर्भर करता है। चलिए आइए, हो गया सबका। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये जानकारी नहीं थी तो सब लोग याद रखना। एक बार सब लोग फिर से बोलिए, किस कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है? आंसर फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। बताओ किससे? बोलो, क्राउन कांच से होता है। अब आइए बात करते हैं नंबर 3, तरंगदैर्ध्य पर। नंबर 3 बताओ किस पर? तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता। अब आप जरा इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है? थैंक यू सर। देखिए निरंजन वर्मा सर का कमेंट आया है, थैंक यू सर। आप हमको हमें देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। चलिए अतुल सिंह, बहुत बढ़िया। अब आइए बात करते हैं, बताओ किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। अब आइए देखा जाए कि प्रिज्म का जो विचलन कोण है उसका मान तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपको हमें बता दें कि देखें, तरंग दैर्ध्य में और अपवर्तनांक में 36 का आंकड़ा होता है, अर्थात उल्टे का संबंध होता है। आप याद करिए, मैं आपको बताया था पिछले अध्याय में, हमने बताया था v1/v2 बराबर आपका λ1/λ2 बराबर आपका होता 1n2। बताइए सबको सूत्र याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं? याद होना चाहिए सूत्र सबको। रवि अग्रहरी, गुड इवनिंग रवि अग्रहरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रवि। बताइए ये सूत्र बताओ सबको क्लियर है? v1/v2 बराबर λ1/λ2 बराबर 1n2। अब आप जरा यहां से देखिएगा, λ1/λ2 बराबर आपका है 1n2। बताओ क्लियर है? अब हम यहां से कह सकते हैं λ1/λ2 बराबर, अब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, बताओ n2/n1। दोनों में बताओ क्या लगा लो? एयर लगा लो। बताइए यहां तक सबको बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? बताओ याद है? बिल्कुल हर्षता श्रीवास्तव याद है, बहुत बढ़िया। खुशी सोनी बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह, विकास यादव बहुत बढ़िया याद है। संजय कुमार, गुड इवनिंग संजय। अब आप यहां पे सूत्र में देख के बताइए, देखिए 1 अगर ऊपर है तो ये देखिए 1 नीचे है, λ1 अगर ऊपर है तो बताओ इसका अपवर्तनांक नीचे है, इसका मतलब एक ऊपर है दूसरा नीचे है। अब बताओ दोनों में सीधा संबंध है, उल्टे का। कैसा संबंध है? उल्टे का संबंध है, उल्टे का। आप पहले इस बात को मानिए कि अपवर्तनांक में और तरंगदैर्ध्य में बताओ उल्टे का संबंध होता है कि नहीं? क्लियर है? अब मैं यहां से आपको मैं समझा दूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखें सबसे पहले मैं कह सकता हूं, अभी हमने देखा डेल्टा समानुपाते होता है n। समीकरण नंबर 1 अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं कि अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा बताओ विचलन कोण भी बताओ उतना ही ज्यादा होगा। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि n समानुपाते होता है 1/λ, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब आइए हम बात करते हैं फ्रॉम 1 and 2। समीकरण नंबर बताओ 1 और कहां से? 2 से। अब मैं कह सकता हूं डेल्टा समानुपाते 1/λ। अब आप यहां से बताओ कुछ कहना चाहते हो?
अब आप बताइए इस सूत्र को देख करके बताओ, कुछ कहना चाहेंगे? कहना पड़ेगा आपको, कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे? कि तरंग दैर्घ्य बताओ जितना ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा बताओ विचलन कोण का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य में और विचलन कोण में उल्टे का संबंध होता है। अब मैं यहां से कह सकता हूं, अब मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि अतः, अब मैं कह सकता हूं तरंग दैर्घ्य का मान, अतः बताओ किसका मान? तरंग दैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा बताओ विचलन कोण का मान भी, विचलन कोण का मान भी, विचलन कोण का मान भी, सॉरी विचलन कोण का मान उतना ही कम होगा। विचलन कोण का मान बताओ उतना ही क्या होगा? बोलो, कम होगा। तो याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ाने से बताओ प्रकाश की किरण का विचलन कोण का मान घट जाता है। अब आप बताइए, सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? चलिए अतुल सिंह, बहुत बढ़िया। 32, हाँ बिल्कुल 32 का आंकड़ा, नहीं अतुल सिंह 32 नहीं 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, कम होगा। अतुल राठौर कम, सही है। आशीष कुमार, जय हिंद, जय हिंद आशीष। जल्दी से आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी, सब लोग जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद हम आपको चौथा पॉइंट बताएंगे कि विचलन कोण का मान, चलिए 3 सबका हो गया। अब आइए देखिए एक और बचा है, आराम से आप इसको भी समझ ले, काम खत्म हो जाए। तो याद रखना, देखो सूत्र में ध्यान रखना। अभी आप सुनिए, अब अभी आप किसी, ये आपको हम अलग से इसलिए बता रहे हैं, आप किसी, कोई भी छात्र, ठीक है, प्रिज्म पढ़ करके बैठा है, कोई भी छात्र प्रिज्म पढ़ करके बैठा, आप उससे पूछो भैया विचलन कोण का मान कितनी बातों पर निर्भर करता है, तो आपको 2 ही 3 बात बता पाएगा। क्योंकि सूत्र में देखे तरंग दैर्घ्य नहीं आ रहा, ध्यान रखना। सूत्र में, विचलन कोण के सूत्र में तरंग दैर्घ्य कहीं नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी बताओ तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। 4 बातों पर निर्भर करता है, 3 हो चुका है। अब देखें नंबर 4। अब आइए बात करते हैं आपतन। अब बताइए किस पर? अब आइए बात करते हैं आपतन कोण पर। अब आइए आपतन कोण पर निर्भरता, तो आपतन कोण पर निर्भरता कल आपको हम पढ़ा चुके हैं। एक बढ़िया से पढ़ाना क्या, एक ग्राफ में बता के आपको गया था। ग्राफ मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं बताओ विचलन कोण का मान लगातार, याद करो, हाथ हाथ देखो, हाथ हमारा कहां जा रहा है? जैसे जैसे बताओ विचलन आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता 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 घटता, और एक निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद फिर बताओ विचलन कोण का मान लगातार बढ़ने लगता है। याद आया? तो यहां पर इसी बात को मैं लिख रहा हूं कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से बताओ किसका? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बताओ क्या करने से? बढ़ाने से। बताओ विचलन कोण, विचलन कोण बताओ क्या होता है? विचलन कोण घटता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने से बताओ विचलन कोण घटता है। और एक निश्चित आपतन कोण के लिए, एक निश्चित आपतन कोण के लिए, एक निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। विचलन कोण का मान बताओ क्या हो जाता है? बोलो, विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। बताओ सही है? इसे हम लोग न्यूनतम विचलन कहते हैं। इसे बताओ क्या कहते हैं? इसे हम लोग बताओ न्यूनतम विचलन बताओ कहते हैं। और कल हमने आपको एक बढ़िया सा ग्राफ बना करके भी दिखाया था, दोबारा ग्राफ फिर मैं बना दे रहा हूं। ये देखे, आप वाई अक्ष पर हम लोगों ने डेल्टा लिया था और एक्स अक्ष पर हमने आई लिया था। ये देखे ग्राफ कुछ बताओ इस तरीके से बताओ आया था कि नहीं? ये देखे एक निश्चित आपतन कोण के लिए बताओ डेल्टा का मान, ये आपका बताओ डेल्टा यम हो गया था। अब आप बताइए चारों बातों पर निर्भरता बताओ, सबका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जानवी, वो ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो ग्राफ हमने बना दिया। राघव, ठीक है, बहुत बढ़िया राघव, समझ में आ गया। जल्दी सब लोग आदित्य सोनी कहीं नजर नहीं आ रहे? आदित्य आज क्लास नहीं कर रहे क्या? आदित्य सोनी, आदित्य सोनी नहीं जुड़े हैं?
बहुत बढ़िया पंकज यादव, पंकज यादव ठीक है हम। पंकज तुम कैसे हो पंकज? ध्यान रखना पंकज, घर से बाहर कब निकलना, घर पे पढ़ाई करना। निसार अहमद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निसार। कृतिका सिंह क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आलोक यादव गुड इवनिंग, आलोक यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आलोक। जल्दी से नोट करिए, अजीत पासे जय फिजिक्स, जय फिजिक्स अजीत, जय फिजिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से आप जोश बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रिज्म का, इसके बाद का जो ठीक है हो सकता है अभी आज ही नंबर आ जाए। इसके बाद प्रिज्म का टॉपिक थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम वगैरह है उस पर जब आपको हम क्रांति कोड से संबंधित जब बात आएगी वही टॉपिक थोड़ा सा कठिन होगा, उसी को आप बहुत आराम से पढ़िएगा, वही मेन आपका है, उसी पर एनसीईआरटी में सवाल ठीक है दिए गए हैं। चलिए अभी हम लोग आते हैं। विकास चंद्र गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विकास। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। विजयलाल, विजयलाल यादव जय फिजिक्स विजयलाल। चलिए अब आप बताइए प्रिज्म का बताओ मामला निपट गया सबका कि नहीं? एक अंतिम बार बोल दो हमें तसल्ली हो जाए, लास्ट बार पूछ रहा हूं। बताइए प्रिज्म के विचलन कोण के जिम्मेदार बताओ कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। नंबर 1 प्रिज्म कोण, नंबर 2 उसके पदार्थ का पूर्णांक, नंबर 3 तरंग दैर्ध्य और नंबर 4 आपतन कोण। बस इन 4 लोगों के अलावा कोई पांचवा आज तक पैदा नहीं हुआ जो विचलन कोण को प्रभावित कर सके। अब बताओ प्रिज्म का मामला बताओ क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। नंबर 2 अब आइए बात करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। ये बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण की निर्भरता, पतले प्रिज्म के लिए बताओ विचलन कोण की निर्भरता, इसको देखना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखें इसको तो आपको हम एक लाइन में बता देंगे, देखें ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, पतले प्रिज्म का विचलन कोण, सीधे मैं लिख दे रहा हूं कि पतले प्रिज्म का बताएं कौन सा कोण? पतले प्रिज्म का बताओ विचलन कोण, ठीक है। 2 बातों पर निर्भर करता है, मात्र 2 बातों पर, 2 बातों पर बताओ क्या करता है, बोलो, निर्भर करता है। एक बार भाई फिर से देख लो, प्रिज्म का विचलन कोण 4 बातों पर, बताओ पतले प्रिज्म का विचलन कोण बोलो 2 बातों पर। किन किन बातों पर? देखें आपको पता है पतले प्रिज्म का सूत्र आया था डेल्टा बराबर, डेल्टा मिनिमम बराबर n-1 इंटू ए से। ये बताओ पतले प्रिज्म का सूत्र था कि नहीं? हालांकि इसी सूत्र से हमने प्रिज्म का भी समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पतले प्रिज्म का सूत्र था। देखिए सूत्र में मात्र 2 लोग आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले बताओ निर्भर करेगा, बताओ किस पर? नंबर 1 बताओ प्रिज्म कोण पर, नंबर 1 बताओ किस पर? एक निर्भर करेगा प्रिज्म कोण पर, कैसे? यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा समानुपाते बोलो ए। और दूसरा आपका निर्भर करेगा बताओ किस पर? पदार्थ के अपूर्णांक पर। दूसरा बताओ किस पर? पदार्थ के बताओ किस पर? पदार्थ के बताओ अपवर्तनांक पर। कैसे? ये भी आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा समानुपाते बोलो n। बस बस मामला खत्म है, बस इसके अलावा और कोई जानकारी आपकी नहीं है। बिल्कुल सत्यम पाल, जनरेटर डांस होगा, जनरेटर डांस क्लास में होगा जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी सत्यम पाल, ऑनलाइन में मजा नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप बिगड़ जाएंगे सत्यम पाल, ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य। हर्ष उपाध्याय नेट नहीं चल रहा हर्ष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड होगा हर्ष, बिल्कुल परेशान मत होना, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अब बताइए विचलन कोण की निर्भरता का टॉपिक बताओ खत्म हो गया, क्लियर है सबको? प्रिज्म का जो विचलन कोण था वो 4 बातों पर, और पतले प्रिज्म का विचलन कोण बताओ किस पर? 2 बातों पर। नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया सबका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखें, अब आप एकदम आराम समझिए, अब अध्याय थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है, क्योंकि अब क्रांति कोण की बात आने जा रही है। अब प्रिज्म के अंदर क्रांति कोण आने वाला है, और क्रांति कोण का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्रांति कोण आपको हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए पहले आपको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दें, तब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या समस्या होने वाली है। चलिए देखिए, नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से सब लोग समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं, जब तक समझ में ना आए, ठीक है, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा, बता दीजिएगा तुरंत कमेंट करके। चलिए अगला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखें ध्यान से। चलिए बताइए, देखें इधर, जैसे मान लिया ये देखें
ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम हमने मान लिया विरल है। एकदम आराम से बिल्कुल सब लोग समझना भाई, ठीक है। ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल है। ये देखे हमने यहां पर ये खींचा अभिलंब, बोले हाँ, बोले हाँ। ये देखे एक प्रकाश कण ये देखो आ रही है, ठीक है। अब बताओ ये आपका आपतन कोण आई होता है, ठीक, ये आपका आई है। अब बताओ ये सघन से कहां जा रही है, विरल में। बताओ इसकी चाल बढ़ेगी, और जब चाल बढ़ेगी तो बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे अभिलंब से दूर भाग गई। बताओ अभिलंब से बताओ दूर भागी कि नहीं भागी, बताओ। डायग्राम बताओ क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब देखे अगला डायग्राम, अगला डायग्राम देखना। ये देखिए आपका माध्यम आपका सघन है, ऊपर का या नीचे का माध्यम बताओ क्या है, विरल है। ये देखिए आपका अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, ये कोण आपका होता है आर, ये कोण बताओ कितना होता है, आर होता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब बताओ अगर तुम आई का मान बढ़ाओगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा। अब बताइए हमने मान लिया यहां पर आई का मान हमने मान लिया 30 डिग्री था, अब हम आई का मान बढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए हम आई का मान बढ़ा दिए, आई का मान मैंने बढ़ा दिया, आई का मान बढ़ा करके हमने कर दिया मान लिया 50 डिग्री कर दिया। तो बताओ आर का मान भी बताओ बढ़ जाएगा। ये देखे सघन से विरल में जा रही है, बताओ चाल क्या होगी, बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे और दूर भागी, भागी, ये देखे और दूर भागी। बताओ क्लियर है। ये देखे आर का मान भी बढ़ गया। आप लोग बताओ हमारी बात से सहमत है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बताओ क्लियर है। तो जैसे जैसे बताओ आप आई का मान बढ़ाओगे बताओ आर का मान भी बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, ध्यान देना। ये देखें ऊपर का माध्यम बताओ सघन है, ऊपर का माध्यम सघन है, बताओ नीचे का माध्यम बताओ क्या है, विरल है। क्लियर है। एक समय ऐसा आया आई का मान हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आया, ठीक है भाई। देखो किरण पहले यहां थी, उसके बाद किरण और इधर गई। एक समय ऐसा आया कि जब ये किरण ये देखे दोनों सतहों को स्पर्श करती हुई निकल गई। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैं आई का मान बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और ये जो किरण है ये बताओ इधर झुकती गई झुकती गई झुकती गई। एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रकाश की किरण दोनों सतहों को बताओ स्पर्श करती हुई निकल गई। इस समय बताओ आर का मान बताओ 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, आर का मान बताओ 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्लियर है सबको। तो अब बताओ इस कोण को हम लोगों ने कहा था यही हमारा क्रांतिक कोण था, याद आया कि नहीं याद आया, यही हमारा कौन सा कोण था, यही क्रांति कोण आपका था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन हम आपको दूसरी तरीके से बताए थे, पानी के अंदर से मैं बाहर की दुनिया को देख रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं कितने कोण पर देखूं कि जिससे बाहर की दुनिया दिखाई दे, तो आपने कहा था भैया या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। अगर सी से ज्यादा पर देखोगे तो किरण टकरा उसी माध्यम में लौट आएगी। अब आज हम इसी बात को दूसरे तरीके से आपको हम बता रहे हैं। बताइए डायग्राम बताओ सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। संदीप कुमार बहुत बढ़िया, रीना यादव क्रांतिक कोण बिल्कुल सही, अभय सिंह क्लियर है, कृतिका सिंह क्रिटिकल एंगल, सबका बताओ क्लियर है, ठीक है। हाँ तल को स्पर्श करते हुए जानवी श्रीवास्तव, हर्ष उपाध्याय, हाँ हर्ष बताओ क्या बताओ, हर्ष कुछ पूछ रहे थे, पूछो कमेंट करो, हम बताते हैं हर्ष पूछो। चलिए आप बताइए, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने आपको बताई थी, सघन माध्यम में स्थित भैया वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, बताओ इसी कोण को क्या कहते हैं, बोलो क्रांतिक कोण कहते हैं। आप बताइए ये डायग्राम बताओ सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ इसी कोण का बताओ क्या नाम है, ये है आपका क्रांतिक कोण। आप जल्दी से इन तीनों डायग्राम को एक बार फिर से मेरे कहने पर आप जल्दी से बना लें। उसके बाद अब आपको हम बताते हैं इसका प्रिज्म के अंदर क्या उपयोग होने वाला है। आप बनाइए, उसके बाद आपको हम बताते हैं, जल्दी करिए सब लोग। बन गया सबका। चलिए अब आप देखिएगा ध्यान से, अब इसी क्रांतिक कोण का उपयोग हम लोग प्रिज्म के अंदर करने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम आराम से सब लोग समझिएगा, कोई घबराने का आवश्यकता नहीं, कोई ये नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझना ही पड़ेगा।
देखिए अब मुद्दा ये नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुद्दा ये है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस पर भी खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए अब आप आराम समझिए। चलिए आपको हम बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ये बताइए प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूं, एक मिनट बस रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। ये देखिए आपके लिए मैं प्रिज्म लेकर आया भी हूं, ये देखिए आपका प्रिज्म है, सबको दिख रहा है, यही है आपका प्रिज्म। अभी परसों जब हम लोग मिलेंगे, अभी हमने आपको प्रिज्म की बहुत हल्की सी परिभाषा केवल बताई थी, बहुत हल्की परिभाषा बताई थी, नाम मात्र। अभी हम आपको उतना डिटेल में नहीं ले गए थे, हम सोचे अभी आप 12th का काम आपको करना है, अभी आपको हम थोड़ा सा ज्यादा बता देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले आप अपने सिलेबस का पूरा पढ़ करके निकल जाइए, तब उसके बाद आपको हम और डिटेल बताएंगे। परसों जब हम लोग क्लास मिलेंगे तब आपको हम कम से कम आधे घंटे तक केवल प्रिज्म के बारे में आपको बताएंगे, इसको लेकर के डायग्राम में आपको हम बताएंगे कैसे कैसे इसके अंदर क्या होता है। जो परिभाषा हमने बताई थी उसके अलावा आपको हम प्रिज्म की एक दो परिभाषा और अच्छी बताएंगे। ये देखिए आपका प्रिज्म है, बताओ क्लियर है। अब बताओ प्रिज्म के अंदर का माध्यम क्या है, बोलो सघन है, सघन। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, और ये प्रिज्म कांच का बना है और कांच का क्रांतिक कोण होता है मेरे भाई 42 डिग्री। सबको बताओ याद है कि भूल गया? कांच का प्रिज्म कांच का बना है, कांच का क्रांतिक कोण बताओ कितना होता है, बोलो 42 डिग्री होता है। बताओ सी बराबर बताओ कितना डिग्री, ये देखिए आपका 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है। बताओ क्लियर है? अब आप जरा हमको बताइए, अगर प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म के अंदर है तो बताइए कितने पर आए कि बताओ बाहर निकले। अगर प्रिज्म का क्रांतिक कोण बताइए 42 डिग्री है, इसका मतलब प्रिज्म के अंदर, अंदर की बात मैं कर रहा हूं, प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण बताओ कितने पर गिरे कि बाहर निकले। इसका जवाब है 42 से, इसका जवाब है बताओ या तो 42 पर या तो 42 से कम पर। अगर प्रकाश की किरण 42 या 42 से कम पर आती है तो बताओ बाहर निकलेगी, और अगर गलती से बताओ 42 से ज्यादा पर आई तो बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये बात बताइए सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रोहित गुप्ता, अतुल राठौर, हमारी बात सबको बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुशी सोनी 42 डिग्री बिल्कुल सही। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो मेरे हाथ में प्रिज्म है कांच का बना है भैया, इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण के प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण बताओ कितने पर आए, 42 या 42 से कम पर आती है तो टकरा करके बताओ क्या, तो कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी। और अगर 42 से ज्यादा पर आएगी तो टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी, अर्थात उसका हो जाएगा TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए हमारी बात से आप सहमत है कि नहीं? तो चलिए बहुत बढ़िया, आपको ये बात हमारी समझ में आ गई। अब आइए आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, एक क्या भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। इतना करेंगे जब तक कि आपको क्रांतिक कोण का कंसेप्ट सबका क्लियर ना हो जाए। चलिए देखिए एग्जाम्पल अगला मैं आपको करके दिखाता हूं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दे सब लोग, देखें, शुरू करता हूं, देखें ध्यान से। ये देखिए पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है? एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा, जहां कोई दिक्कत होगी आप तुरंत बताइएगा। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, ये देखिए एक डायग्राम में बना रहा हूं प्रिज्म का, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। अगर आप इसको समझ गए तो सारे सवाल आप बहुत आराम से लगा लेंगे। ये देखिए एक प्रिज्म हमने बनाया है, कुछ इस तरीके का प्रिज्म है, ठीक? ये देखिए ये कोण आपका है 45 डिग्री, ये भी कोण आपका है 45 डिग्री, और ये कोण आपका है बताओ कितना डिग्री, बोलो 90 डिग्री। एक प्रिज्म आपके सामने हमने बनाया है। अब देखें एक प्रकाश की किरण ये देखें लंबवत आई है, ये देखें एक प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म पर बताओ कैसे आई है, बोलो ये देखें लंबवत आई है। ये डायग्राम दिया गया है, उसके बाद पूछा गया है कि चित्र को पूरा करिए, बस इतने पर। हाँ, और दिया गया है ये जो प्रिज्म है ये जिस कांच का बना है इसका क्रांतिक कोण दिया गया है 42 डिग्री दिया है। सी बराबर बताओ कितना दिया गया है? सी का मान 42 डिग्री आपको दिया गया है। बताया गया है कि ये प्रिज्म जिस कांच का बना है उसका क्रांतिक कोण 42 डिग्री है। ये ऐसे ही
किरण को इस पर गिराया गया है और पूछा गया है चित्र को पूरा करिए। सवाल बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर्ष उपाध्याय, मिर्जापुर में बारिश होने वाली है। बिल्कुल हर्ष, यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है हर्ष। कोई बात नहीं हर्ष, अगर नेट नहीं काम कर रहा है तो वीडियो अपलोड रहेगा, देख लेना बिल्कुल, ठीक है, छूटने ना पाए। कुमार प्रिंस, ऐप कैसे लें? कुमार प्रिंस, हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख करके भेजना, तो मैसेज के जरिए हम आपको जो है पूरा प्रोसेस बता देंगे ऐप को आप कैसे लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे फोन मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि इस तरह मुझे ऐप चाहिए, पूरी प्रक्रिया हम आपको बता देंगे। चलिए अब आप आराम से देखिएगा। अगर इस चित्र को आपने अपने मन से पूरा कर लिया तो समझ लीजिए कि प्रिज्म फिर आपके मुट्ठी में आ गया, आपके बस में आ गया, ठीक है। अब आइए आपको हम इसका चित्र पूरा करके दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, कायदे से देखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए आराम से, ये जो किरण है ये बताओ किस इस तल पर लंबवत आई है, लंबवत आई है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करिए कि अपवर्तन ना होने की शर्तें, अपवर्तन ना होने की शर्तें। कल सुबह 10 बजे आरपी यादव सर की केमिस्ट्री की क्लास है, इलाहाबाद के नंबर 1 टीचर से आप कल सुबह 10 बजे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास मत छोड़िएगा, सभी लोग अटेंड करिएगा। कल शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट, शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया सुबह 10 बजे केमिस्ट्री की क्लास जरूर से करें, क्लास को बिल्कुल ना मिस करें। तो अब देखिए, ये जो किरण बताओ किसी तल पर लंबवत आ रही है, तो जब कोई प्रकाश की किरण बताओ किसी तल पर लंबवत आती है, बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बताओ क्लियर है ना? इसका मतलब इसका अपवर्तन नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी तल पर बताओ लंबवत आती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, मैं पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब ये किरण बताओ क्या करेगी, ये देखिए मैं डायग्राम को पूरा कर रहा हूं, ये देखिए ये किरण आ रही है, ये देखिए ये किरण बताओ यहां तक बताओ सीधे आई कि नहीं आई। अब बताइए यहां तक स्टेप वाइज समझना, ऐसा नहीं कि पूरा सवाल हम सॉल्व कर दे फिर आप बोलो फिर से बता दीजिए, ऐसा मत करना। स्टेप वाइज स्टेप, जितना काम मैं करूं जब आप उस पर एग्री सहमत हो जाओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पहले बताओ यहां तक बताओ, सबका बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, देखिए इसके बाद जानवी, अभी आप पूछ रही थी मैथ क्लास, बारिश हो रही है तो पुनीत सर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बारिश की वजह से मौसम खराब है, पुनीत सर दूर से आते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। कल उनकी क्लास 7 से 8 रहेगी। कल सुबह 10 बजे से फिजिकल केमिस्ट्री रहेगी आरपी यादव सर की, शाम को 5 से 7 निरंजन वर्मा सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, फिर 7 से 8 पुनीत सर की मैथ रहेगी। कल हमारी फिजिक्स नहीं रहेगी, फिजिक्स हमारी परसों रहेगी। चलिए आइए डायग्राम को सब लोग देखिए। पहले बताइए यहां तक बताओ, सबका बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है सबको? बताओ ये किरण बताओ लंबवत आई थी, तो जो प्रकाश की किरण बताओ किसी तल पर लंबवत आती है, अब बताइए उसका अपवर्तन नहीं होता, बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। अब बताइए यहां तक बताओ डायग्राम बताओ सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आदित्य यादव, यस सर। प्रतीक्षा सिंह, बायो क्लास कब चलेगी? प्रतीक्षा भी फोन करके पूछना सर से, सर बता देंगे, ठीक है। अभी सर रिप्लाई कर रहे हैं, प्रतीक्षा सर रिप्लाई कर रहे हैं, बायो क्लास कब चलेगी। हर्षिता सर रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, अब आप जरा बताइए, अब आप एक काम करो, जैसे ही बताओ प्रकाश की किरण बताओ इस तल पर आई, अब आप इस पे लंब खींचो। लंब खींचे, ये देखे हमने इस पर, ये देखे अभिलंब खींचा, ये देखे लंब खींचा। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्रिज्म के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ये देखिए ये हमने बताओ अभिलंब खींचा, अब बताओ किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत बता सकता है, ये आपका अभिलंब है। क्लियर है? अब आप बताइए इधर देखें, ये कोण आपका बताओ 45 था, ये आपका कोण 45 था, ये बताओ कितना है 90 है, तो बताओ ए भी कितना हुआ आपका बताओ 45 हुआ कि नहीं 45 हुआ? बताओ क्लियर है? समझ में आ रहा है? संदीप कुमार, कोई बात नहीं, वीडियो पड़ेगी देख लेना, वीडियो पड़ेगी देख लेना। चलिए ये देखिए आपका ये कोण आपका 90 था, अब बताओ ये 45 है कि नहीं 45 है? हो गया आपका। अब आप जरा हमको बताइए, अब आप पता करो इस किरण का आई कितना है, आपतन कोण कितना है। तो कोई भी प्रकाश की किरण
अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। उसको बताओ किससे लिखते हैं, बोलो आई से लिखते हैं। अब बताओ ईमानदारी से बताइए भाई मेरे, ये कोण कितना होगा, बताओ ये कोण कितना होगा। अरे भैया मेरे लंब खींचे हो, अरे पूरा 90 है, 90 में से जब 45 निकल जाएगा बताओ ये कितना हुआ, ये देखिए आपका 45 डिग्री हुआ। इसका मतलब इस किरण का बताओ आई बताओ कितना हो गया, ये देखिए आई बराबर आपका हो गया 45 डिग्री भाई। बोलो क्लियर है। तो ये किरण नहीं, विजयलाल यादव अभी ये ऐप में नहीं पड़ा है, विजयलाल ये वीडियो अभी ऐप में नहीं पड़ा है, कुछ दिन में विजयलाल पढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। ये देखिए बसंत कुमार बहुत बढ़िया, करण यादव, खुसरो करण, जानवी, कृतिका, प्रतीक्षा, पंकज, ये देखिए 45 डिग्री है, ठीक है। अब आप जरा हमको जवाब दीजिए, अभी हमने आपसे क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रिज्म के इसका क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म के अंदर 42 या 42 से कम पर आती है तो टकरा के बाहर निकलेगी, अगर 42 से ज्यादा पर आती है तो उसका बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब आप जरा हमको बताइए, अब बताइए मेरे भाई इस किरण का बताओ क्या होने वाला है, इस किरण का बताओ क्या ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी, मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट करके बताइए क्या ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी, क्या ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी। हाँ विकास यादव, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अपलोड करवा दे, बिल्कुल अपलोड है विकास, प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर है यूट्यूब पर है, देख लेना। बताइए क्या ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी, जल्दी बताइए कमेंट करके। ये किरण, इस किरण का बताओ आपतन कोण कितना है, बताओ 45 डिग्री है। और बताओ सी का मान बताओ कितना है, सी का मान देखो यहां पर सी बराबर आपका है 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। तो बताइए क्या ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। देखिए बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, नहीं निकल पाएगी। खुशी, प्रतीक्षा, कृतिका, करण, अजीत, अभिषेक, अरिजीत पासवान, स्मृति यादव, रीना यादव, नहीं निकल पाएगी। अब बताओ अगर किरण बाहर नहीं निकल पाएगी तो बताओ इसका क्या होने वाला है, इस किरण का बताओ क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा बताओ TIR, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी, ठीक है। ये देखिए ये टकरा करके बताओ उसी माध्यम में बताओ, ये देखिए क्या कर गई, ये देखिए टकरा करके बताओ उसी माध्यम में, ये देखिए लौट आई, लौट आई। और आपको पता है परावर्तन इसका हो गया पूर्णांतिक परावर्तन, और परावर्तन की घटना में आई और आर दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बताओ अगर ये कोण 45 है बताओ ये भी कितना हुआ मेरे भाई, जल्दी बोलो ये भी बताओ कितना हुआ, बोलो ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि परावर्तन का नियम है, परावर्तन में बताओ आई बराबर कितना होता है, आर होता है। अगर ये 45 पर आई थी बताओ टकराने के बाद बताओ 45 पर जाएगी। बताओ यहां तक बताओ सबको बताओ समझ में आ गया। अब आप हमको बताइए, चलिए बोलिए भाई, फिर देखो ध्यान से, ये आपका कोण कितना था 45, तो बताओ ए भी कितना हो गया, बताओ ये भी बताओ कितना होगा, बोलो ए भी कितना होगा, ए भी आपका 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्यों, अरे भैया मेरे लंब खींचे थे, लंब खींचे थे, पूरा आपका 90 था, 90 में से 45 निकल गया, बताओ कितना बचा 45। अब बताओ ये 45 है आपका, ये भी 45 है। अब बताओ ये कितना हुआ मेरे भाई, जल्दी जवाब दें, ये बताओ कितना हुआ, बोलो 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये जो आपकी किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है बताओ ये इस तल पर बताओ लंबवत आई है, और कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी तल पर लंबवत आती है बताओ बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाएगी। ये देखें बिना मुड़े बताओ, ये देखें बताओ सीधे निकल गई। अब आप बताइए चित्र बताओ पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, सब लोग बताइए कमेंट करके, सबको बताओ समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, जल्दी से सब लोग बताइए। अगर इस डायग्राम किसी को ना समझ में आया हो, अब बताइए चित्र बताओ पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, क्लियर है। विकास यादव अपलोड है, फिर से देखना। प्रोबेबिलिटी ज्यादा सर नहीं पढ़ाए हैं, जो भी अभी हमको लगता है प्रोबेबिलिटी 3 या 4 लेक्चर पढ़ाए, अपलोड है यूट्यूब पर देख लेना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करण, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पे ध्यान देना करण, ठीक हो जाओ आराम से। उसके बाद वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आराम से बिल्कुल देखना। अब आप ईमानदारी से बताइए, जिन लोगों को यह सवाल समझ में आ गया तो समझ लें वो प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल आप अपने आप कर पाएंगे। ऐसे ही सवाल करने को आ जाता है। ये हमने आपको पहला एग्जांपल आपको हमने बताया। अब बताइए ईमानदारी से बताओ, डायग्राम बताओ पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, क्लियर है? अब चलिए एक मैं आपको घर के लिए सवाल दे रहा हूं, घर के लिए सवाल दे रहा हूं, ठीक है, आराम से बिल्कुल करके आइएगा, परसों हमको बताइएगा। अगर ये सवाल आप कर लेंगे तो समझ जाइएगा कि प्रिज्म और क्रांति कोड का कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है। सभी लोग करके जरूर कोशिश करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। अगर कर लेंगे तो प्रिज्म आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखें, मैं बना रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2, मैं आपको दे रहा हूं, घर पे करिएगा। ये देखें आपका सवाल ये है, ये देखें एक आपका प्रिज्म है, ये देखें यहां का कोण आपका है बताओ 45 डिग्री, यहां का भी कोण आपका है 45 डिग्री, क्लियर है। और इस प्रिज्म का क्रांति कोण दिया है 42 डिग्री दिया है, 42 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 42 डिग्री दिया है। आज अम्बिकेश मैथ की क्लास आज नहीं चलेगी, बारिश हो रही है, पुणे सर नहीं आ पाएंगे, मौसम खराब है। कल शाम को 7 से 8 मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए अब आप देखें, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये देखें एक प्रकाश की किरण, ये देखें इस पर बताओ लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही है। ये देखें एक प्रकाश की किरण बताओ इस प्रिज्म पर बताओ कैसे आई है, लंबवत आई है। और पूछा गया है चित्र को पूरा करिए, पूछा गया है चित्र को बताओ क्या करिए, चित्र को पूरा करिए। आप घर पे बैठ करके आराम से पूरा करिएगा कि ये किरण के आने के बाद इसका क्या हाल होगा, इसका क्या अंजाम होगा, इसके साथ कौन कौन सी घटना होगी, पूरा चित्र आप कंप्लीट करके आप हमको परसों बताइएगा, क्लियर है? कर डालिएगा, कर डालिएगा, ठीक है। अगर आप इसको अपने मन से कर डालेंगे समझ, ऐसे अभी आपको हम इतने एग्जाम्पल कराएंगे जब तक कि आपको पूरा क्रांति कोड और प्लस प्रिज्म जब तक आपका पूरा क्लियर ना हो जाए। एक अंतिम बार मैं बोल रहा हूं, सुबह 10 बजे आरपी यादव सर की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है, सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, सभी लोग आप देखिएगा, क्लास मत मिस करिएगा। शाम को, कल शाम को 5 से 7 एच के वर्मा सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, उसके बाद 7 से 8 फिर पुणे सर की मैथ चलेगी। कल हमारी फिजिक्स नहीं चलेगी, परसों अपने समय से हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। सवाल को आप करके आइएगा। आदि सोनी आ चुके हैं, आदि सोनी नहीं है, लगता है आदि सोनी की तबीयत आज खराब हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सवाल को करिएगा, फिर हम लोग